केजरीवाल ने बहुत हल्की बात कही थी। अन्ना हाँ और इन सब के चक्कर में लोगों को बहुत बड़ी बात लगी। नहीं तो देखो, मैं जी। इसको भविष्य के उसके उसमें देखता हूँ, भूतकाल में देखिए हाँ हाँ 2011 में लोकपाल एक्ट बन गया था कि नहीं बन गया था? हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ये तो सही है। 2014 3 साल तक कांग्रेस ने उसे गड्ढे में डाल के रखा। हाँ फिर जो है 2014 में बीजेपी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, उन्होंने 5 साल उन्होंने भी गड्ढे में डाल के रखा। जी जी जी। अब आप बताइए, मार्च 2019 में हाँ आ, एक लोकपाल महोदय को पोस्टिंग की गई। वो हाँ 3.5 साल रहे। संजय जी, आप बताइए कि आप ये बता सकते हैं कि उनका नाम क्या है? नहीं बता सकते। अ, तो एक ऐसी अ, संस्था हाँ जिसका हेड, जिससे आप ये अपेक्षा कर रहे थे कि देश भर का जो है ना भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हाँ उसमें हाँ ऐसे हाँ। लोग पोस्ट हो रहे हैं हम्म। जिनका लोग बाग नाम भी नहीं जान पाए और उन्होंने रिजाइन कर दिया। हाँ। आज जो है एक प्रशासनिक अधिकारी प्रभारी लोकपाल है। आई एम हम्म वेरी श्योर उसका भी नाम आपको नहीं मालूम होगा। तो हम्म। ये हमारा बचपना है कि एक छोटी सी बात पे आप जो है ना कहो के साथ दुनिया बदल जाएगी। मैथिली शरण हम्म। गुप्त कह रहे हैं 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट मिलेंगे। आपको हाँ। रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, आपको जो है भोजन हम्म। का मौलिक अधिकार मिलेगा, हेल्थ का मौलिक अधिकार मिलेगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा। आपकी शिक्षा वैदिक हो जाएगी। आपकी शिक्षा के जी। आधार पर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के आधार पर विश्व गुरु बन जाएंगे। और हम्म आपको समृद्धि का मौलिक अधिकार मिलेगा, जिसमें रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड भी मिलेगा। इतना हम्म। इतना इतनी बड़ी चीजें जो है ना उसमें मिल रही हैं। और आपको हम्म अपराध मुक्त भारत भी मिल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है। भारत सरकार हम्म के ऊपर को पास जो है ना 20 गुना ज्यादा पैसा आ रहा है। तो हम्म। हम आपको टैक्स मुक्त भारत भी दे रहे हैं। हर भारतीय के जी जी। संजय जी 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग हाँ अकाउंट और दूसरा जो है कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जी तो भैया। आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। हम्म क्या केजरीवाल या अन्ना जी इतने बृहद मॉडल के साथ थे कि जहां पर आपको हम्म 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे और भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा? हम्म। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। नहीं, सही बात है। इनमें से कोई 1% भी उन्होंने बोला क्या? नहीं नहीं नहीं। और हम उल्टा कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को तकलीफ नहीं देंगे। उनसे केवल इतना कह रहे हैं हम्म कि आप टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा कर दो। हम ऐसे हीरा हम्म जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, हम उनको हम्म हम उनको जो है टास्क फोर्स का हिस्सा बना के, मॉडल्स ऑलरेडी हम्म। बने हुए हैं। हम उन मॉडल्स के आधार पर आपको जो है आपकी बात आगे तक पहुंची, मतलब पीएम के वहां पे या पीएम दवाई। को पास हमारे सब फीड पहुंच रही हैं। उनके ऑफिस से भी मेरी बात हो रही है। उन्होंने कहा कि साहब आप जी मेल भेज दीजिए, हमने मेल भी भेजी हुई है। तो जी 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 जी। अच्छा, तो ये स्थिति है। जी भैया। तो और यहाँ भी संगठन इतना मजबूत नहीं दिखता। पहले कप्तान सिंह सोलंकी जी थे तो एक अलग वो था, फिर माखन सिंह जी आए वो अलग। हाँ अभी हाँ, थोड़ा दमदारी दिख नहीं रही संगठन में। तो वैसे ही चल रहा है अभी तो बीजेपी का भी काम। नहीं मैं तो दूसरी लेकिन बात वो, कह रहा हूँ। हाँ, हमें लेकिन इस आप मतलब ऐसा अकेले अपन क्या कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पर थोड़ा सा कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, हाँ हाँ ना तो देखिए मैं आपकी सोच बदल रहा हूँ क्या? हाँ। ना नहीं नहीं, कुछ आपका सवाल चिंतन नहीं। बदल रहा हूँ, ना आपसे हाँ। कुछ मांग रहा हूँ। आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके 10-10 लोगों को जोड़ने के लिए लोगों को बुलाइए, हम्म। पर चर्चा करेंगे, उनको समझाएंगे। हम्म ठीक है ना? हम्म हम्म यदि हम ये संकल्प और शपथ ले लेते हैं तो मात्र हम्म 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और उन हम्म 100 करोड़ लोगों को संकल्प लेना है, शपथ लेना है जोड़ने की। लेकिन उन हम्म और प्रयास भी करना है। लेकिन 100 करोड़ में से 90 हम्म करोड़ लोग यदि किसी को भी नहीं जोड़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल 9 हम्म करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है। केवल 90 हम्म लाख लोगों को 20 को जोड़ना है। केवल 9 हम्म लाख लोगों को 30 को जोड़ना है। केवल 90,000 को 40 को जोड़ना है। 9,000 को 50 को हम्म जोड़ना है। 900 को 60 को जोड़ना है। हम्म 90 को 70 को जोड़ना है। 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल एक हम्म व्यक्ति मैथिली शरणगुप्त को 90 को जोड़ना था, जिसने 1690 से भी ज्यादा लोगों को जोड़ दिया है।
जी तो जी मेरे ख्याल से यदि हम इसके लिए संगोष्ठियां करना चालू करते हैं और वो करना चालू करते हैं तो 9 दिन नहीं सही हम्म 90 दिन में हो जाएगा, 90 दिन नहीं सही 180 दिन में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। हम्म लेकिन हम्म जब आपका संगठन इस तरीके से मजबूत होगा तो हम्म हर कोई आपकी बात सुनेगा और अपने लाभ के लिए सुनेगा। तो जब इसमें अपन जैसे संगठन है जो बड़े बड़े जैसे आरएसएस हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ। तो अपनी बात अपन आरएसएस के मतलब कोई अपन हिंदुत्व के खिलाफ तो कोई बात कर ही नहीं रहे हैं, है ना, और कुछ ऐसा है ही नहीं। तो क्या अपन अपनी बात को आरएसएस के माध्यम से भी उसको किया जा सकता है क्या? कोई बुराई नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि सभी हम्म संगठन सभी संगठनों को हम जोड़ सकते हैं, आरएसएस के पास जा हम्म, सकते हैं। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, हम तो धार्मिक संगठनों की बात कर रहे हैं, हम तो जी कथावाचकों जी की और मोटिवेटर्स की बात कर रहे हैं, हम तो जी 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 प्रोफेशनल संगठनों की बात कर रहे हैं, हम तो जातिगत संगठनों की बात कर रहे हैं। सही बात सही बात। प्रोफेशनल संगठन की अपन बात करें तो किसान हो गए, वकील हो गए, हाँ व्यापारी हो गए, जी जी राइट, आपके जो है सही बात सीए है। सीए हो गए। तो ये सभी लोग, और हम्म सबसे बड़ी बात ये है कि भारत का जब सबसे गरीब व्यक्ति समृद्ध होगा तो अमीर व्यक्ति हम्म कितना समृद्ध होगा। सही बात है। मतलब आपकी समृद्धि हम्म का कोई मुकाबला नहीं होगा। हम्म माननीय नरेंद्र मोदी जी तो 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, मैं कह रहा हूँ 50 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। हम्म 50 ट्रिलियन। क्यों? हम्म क्योंकि इसमें धन का निर्माण की व्यवस्था है। अभी आप जिस हम्म जिस व्यवस्था में चल रहे हो, ये वेस्टर्न जर्मनी और उन सब लोगों की थोपी हुई व्यवस्था है। आप सही ये बात है। बताइए, आपको अपने यहाँ कोई काम करने के लिए डॉलर की आवश्यकता क्यों होना चाहिए, एफडीआई की आवश्यकता क्यों होना चाहिए? मिट्टी आपकी है, हम्म पानी आपका है, जी खनिज आपके हैं, हाँ मेटल आपकी है, श्रम आपका है, तो हमें एफडीआई क्यों हम्म चाहिए? सही बात है। हम जितना संपत्ति को निर्माण करेंगे उसके इक्विवेलेंट धनराशि पैदा होगी। यदि हम चाहें तो उसे किसी को भी जो है ना सबलेट कर सकते हैं, भैया कि आप आगे चलाओ इसको। हाँ यदि हमने मान लो अज्यूम करिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रेलवे, ये वो ढेर सारी चीजें क्रिएट कर दी हैं इक्विवेलेंट, यदि हमने भारत विकास निधि निर्मित कर दी और यदि हम हम्म उसे नहीं चलाना चाहते तो किसी भी प्राइवेट कंपनी को कह देंगे भैया इतने पैसे लगेंगे, आप जो हम्म, ना इसको चलाइए आगे। सही बात है तो जी। संपत्ति संपत्ति का तो निर्माण होगा और उसमें भी आगे वो किया गया है कि जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि निर्मित होगी और ये डिजिटल हम्म करेंसी होगी। हम्म। तो इसका भी पूरा मॉडल है, कभी आपसे बात करेंगे। इसलिए तो मैं बार बार नहीं कहता हूं बिल्कुल कि भारत बिल्कुल। सरकार का तो एक उसको पैसे अपन खर्च क्या नहीं। है कि जैसे एक छोटा सा मैं आपको बताऊं, जैसे चहक क्लब की जो भी अभी मीटिंग होगी, हाँ हाँ पहले आप जुड़े थे, चहक क्लब से भी जुड़े थे आप, हाँ हाँ तब आप हाँ तो आप एक दो बार आए भी हैं उसमें। हाँ हाँ तो उसमें भी कम से कम अपने 70-80 सदस्य हैं। 70-80 सदस्य का मतलब ये हो गया, मान लो तो मियाँ बीवी मिला के 160 हो गए। 160 के बच्चे लोग मिला के मतलब एक बड़ा एक मैं समझ रहा हूँ कि 1000 लोगों का एक ग्रुप हो गया ये अपना। हम्म। तो कभी जैसे मीटिंग होगी तो मैं आपको सूचित करूंगा, तो आप थोड़ा सा एक बार बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल मोटिवेशनल, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। है ना। और हम तो दूसरी अभी बात भी अपनी कह रहे समाज की जो वंदना गांधी है उसको भी उसमें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने पढ़ा होगा पेपर में कि हाँ हाँ क्या? अपना सूचना सूचना उसमें लिया है, उसको कमिश्नर में हाँ हाँ, बनाया है। किसको हाँ बनाया हाँ है? हाँ, वो एक गांधी था ना अपना, उसकी वाइफ है वंदना गांधी अपने समाज की। अच्छा, जो उमेश गांधी की वाइफ। नहीं, उमेश गांधी की वाइफ तो नहीं थी ये। हाँ ये और उमेश गांधी का कजिन था। ओके हाँ उसकी वाइफ बंडा के ही है वो, ओके ओके व्यापम। हाँ ओके उसकी ओके वाइफ है वंदना गांधी। ओके तो ओके। हाँ, तो वो मैं जब भी होगा तो मैं आपको सूचित करूंगा, है ना। देखो, मैं एक तो वो काम करिए, दूसरी बात हम क्या हाँ करें, हम लोग पैनल पे चर्चा करें। हमारा जो है ना क्राइम हाँ फ्री भारत का यूट्यूब चैनल है, तो हाँ उस पे अपन पैनल पे बात कर सकते हैं, जिससे कि बराबर। जैसे जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहे हैं वैसे ही कंफ्यूजन दूसरों के हम्म, दिमाग में भी होंगे। हाँ तो जब लोगों को अपनी बात का जवाब मिलेगा तो लोगों हाँ को सही बात। जुड़ने की चाहत बढ़ेगी।
अच्छा, दूसरी बढ़ेगी बात है बढ़ेगी। कि जो आज की ग्राउंड की परिस्थितियां हैं वो बहुत भयावह हैं। हाँ। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, हम्म। लोग बाग साठ-गांठ करके आपके ऊपर फर्जी हम्म। मुकदमे कायम कर ले रहे हैं। एक आदमी हाँ की हाँ। गलती हो सकती है, 8-8 10-10 लोगों के नाम लिख दिए जा रहे हैं। बरसों बरस जी वो भाई साहब। प्रताड़ित है, नियम विरुद्ध उसे हम्म। थाने में 3-3 4-4 दिन बिठा दिया जा रहा है। समाज के लोग हाँ इकट्ठे होके उस जा रहे हैं, तब बड़ी मुश्किल से वो छूट पा रहा है और उसको 3 दिन हाँ। बाद नियम विरुद्ध छुड़ाने के बाद भी हम खुश होते हैं कि चलो हमने बहुत हासिल कर लिया है। जी जी आप जी ये जी। बताइए, आपका समाज हम्म। जो है, उसको चोर कह के हम्म। लोग पुकारते हैं। हर चीज की हम्म। जो ना चौथ वसूली करते हैं। इवन जो राजनीतिक चंदा लेने आते हैं, वो चौथ वसूली के हम्म। अंदाज में लिया जाता है। हाँ। लिया जाता है बराबर कि नहीं लिया बराबर। जाता है? मतलब बिल्कुल आपको यदि कहीं बिल्कुल लग रहा बिल्कुल। हो कि मैं कुछ बात को एग्जैजरेट कर रहा हूं, नहीं तो नहीं, आप मेरी बात सही काटिए। सही बात है। जी जी, नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो फिर हमें क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? और इसमें हम्म। वो भी है कि यदि आज का राजनीतिक संगठन नहीं मानता है और हम 100 हम्म। करोड़ हो जाते हैं, तो जो हम्म। 543 लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसके पास हम्म। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा और हाँ, आपने हम 100 करोड़ लोग जो है वो हम्म। उसे वोट नहीं देंगे। 21 हम्म। महालक्ष्यों को और 5 फंडामेंटल राइट को वोट देंगे, तो उस हम्म। व्यक्ति को ना तो किसी के पास टिकट मांगने जाना है और ना ही किसी के जी पास भाई। वोट मांगने जाना है। वो किसी को वोट बराबर। मांगने जाने की जरूरत है क्या उसको? नहीं बिल्कुल नहीं, तो ऑटोमेटिक उसका सब हो जाएगा। तो वो जब 543 लोग जो जीत जाएंगे, तो अभी आप इतने सारे लोगों को पटा रहे हो और वो सुन नहीं रहे हैं, आप हम्म। उन परिवर्तनों को जमीन पे उतार देंगे। अच्छा, हम्म। कष्ट आपके पेट में दर्द इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको धन की आवश्यकता नहीं, धन का निर्माण हो रहा है। हम्म। यदि आप लोगों को टैक्स मुक्त कर देंगे, उनका जीवन कितना आसान हो जाएगा। हम्म। यदि आप उन्हें कर्ज मुक्त कर देंगे और जब भी उनको पैसा चाहिए, उनको अपने ही डेबिट अकाउंट से मिल जाएगा और जब उनके अर्निंग हम्म। अकाउंट में आएगा तो अपने आप कट जाएगा, तो उनकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हम्म। तो आपका तो सभी संकट दूर हो गए ना। हमारे हम्म। मॉडल में किसानों को किसी भी इनपुट का भुगतान नहीं करना होगा और हम्म। उसको एक एमएसपी मिल जाएगी, उसका खाद्यान्न खेत से बाहर निकलते ही उसे हम्म। मंडी में नहीं जाना पड़ेगा। बराबर। टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कि उसको खाने वाला कहाँ बैठा है, वहां के वेयर हाउस, वहां के होलसेलर और रिटेलर के पास पहुंचेगा और हम्म। जो किसान है वही उसका मालिक बना रहेगा। तो हम्म। अभी आज हम लोग क्या करते हैं बनिया, कि हम खरीदते हैं, हम्म। कहीं होल्ड कर देते हैं, फिर स्कैर्सिटी पैदा करते हैं, फिर आर्टिफिशियली हाँ रेट बढ़वाते फिर हैं और फिर बेचते, हाँ बेचते हैं। यही बराबर। होता है कि नहीं होता है? हाँ 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 हाँ। तो अब आप मुझे बताइए कि हम्म। जब आप उसके मालिक ही नहीं हैं, तो अब आपको क्या हम्म। मिलेगा? सर्विस चार्ज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल आपकी बिल्कुल। देखिए, आपकी रिस्क जीरो हो गई। अब व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसकी रिस्क जीरो हो हाँ गई, उसकी कोई कैपिटल हाँ। नहीं लग रही है, राइट? और हाँ उसे हाँ, और क्या। उसे एश्योर्ड सर्विस चार्ज मिल रहा है। उसकी जिंदगी कितनी आसान हो रही है। बिल्कुल अब बिल्कुल। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अभी कंज्यूमर को 5-5 हम्म। 6-6 गुना पे मिल रहा है। इस मॉडल के हाँ। तहत उसे अधिकतम 3 एमएसपी पे जो है ना माल मिलेगा और 1 एमएसपी आप हम्म। किसान को पहले दे चुके हैं। जो बची हुई 2 हम्म। एमएसपी है वो किसान के डेबिट अकाउंट में जाएगी, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में। और जो भी ये सही सर्विस बात। दे रहे हैं, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके किसान के ही उस अकाउंट से भुगतान होगी। अब बताइए, किसानों की जी आमदनी जी। 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? बराबर। उसके खेत में जो मजदूर काम करने जा रहा है, वो हम्म। रोजगार के मौलिक अधिकार के तहत उसे जो है ना ट्रेन करके ही विल गो एज ए प्रोफेशनल विद द मशीन टूल्स। आज आज हम्म। किसानों को अपने खेत पे मजदूर ले जाना कितना कठिन हो रहा है, क्योंकि वो नहीं नहीं मजदूर मिल रहा मेहनत ही नहीं कर रहा है। है। हाँ। उसके बदन में ताकत ही नहीं रह गई है। दारू और फ्रीबी के चक्कर में वो बेकार प्राणी हो गया है। ये तो पूरा वाकई में पूरा मजदूर वर्ग पूरा बेकार हो गया। तो अब आप बताइए, सब जगह पे बदमाशी, सब जगह मक्कारी, और इस मॉडल के तहत हर को राहत मिल रही है, फिर भाई साहब हमको हम्म। जुड़ने में क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत। आप बताइए यदि मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ तो। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन ये यही मैंने बोला कि ये वाली बात आपकी ऊपर तक जाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो उसके लिए बड़ा आ, सोचनीय विषय है। उसका तरीका ये है कि जो लोग जुड़े हैं वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, राइट?
वो अपने ऐप को भी नहीं खोल रहे हैं, उसको देख भी नहीं रहे हैं। यदि आज जाग जाएंगे तो 5 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो बस जगने का सवाल है। इसका तो तरीका ये है कि अपन सामाजिक स्तर पे उसको शुरू करें। अपना समाज भी बहुत बड़ा है। यदि पूरा इंडिया में देखा जाए तो अपना समाज भी और उसको सामाजिक स्तर पर शुरुआत करके फिर अपन उसको, देखो जो आप कह रहे हो उस हाँ, एक आयाम से फायदा उतना नहीं मिल पाएगा। नहीं, हमें शुरुआत तो की जा सकती है। हमें बहुआयामी प्रयास साइमल्टेनियसली नहीं, करना पड़ेगा। बहुआयामी प्रयास तो करना पड़ेंगे एक समाज के थ्रू, फिर आगे बढ़ा जाए। मतलब भाई अभी केवल समाज में मैं समझ रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में तो आपके नाम से लोग परिचित हैं, है ना। और उसके माध्यम से वो हो सकता पूरे उनके रिलेशन में और ये सब मिला के इंडिया भर में आपका नाम का परिचय तो है, मतलब लोग जानते ही हैं, है ना। तो उस दृष्टिकोण से उस पे वर्क किया जा सकता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, समाज को, आप ठीक हाँ, कह रहे हैं। और समाज की ही समितियां बना के आप स्टूडेंट को रीच आउट करने की कोशिश करिए, विद्यालयों को रीच आउट करने की कोशिश करिए, कॉलेजेस को रीच आउट करने की कोशिश करिए, यूनिवर्सिटीज को रीच आउट करने की कोशिश करिए। फिर जो है आप अपने जाति के उससे जो है ना बाकी जातियों को लोगों को भी रोप इन करने की कोशिश करिए। हम ये कह रहे हैं कि जो इवन बहुत सारे धार्मिक संस्थान बने हैं जिनके पूरे देश भर में जो है संगठन खड़ा हो गया है, हम उनका भी तो सोच यही है ना, एक अच्छा भारत ही तो सशक्त भारत ही तो चाहते हैं, वैदिक भारत ही तो चाहते हैं। तो उनके लक्ष्य और आपके लक्ष्य में कहाँ फर्क है? उनको अप्रोच किया जाए। हाँ, बराबर, वो भी सही बात है। तो जो लोग अपने जुड़े हुए हैं यदि वो वहां बुला के आपको जाएं, देखिए यदि आप जाओगे तो सामने वाला अनविलिंगली आपको सुनेगा, राइट। आपके पद वगैरह को देख के थोड़ा बहुत यदि वो बैठ भी जाता है तो उसका इंक्लिनेशन नहीं रहेगा, राइट। लेकिन यदि कोई उसको पहले समझाए और फिर वो आपको बुलाएं कि भैया मैं आपको सुनना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि हमारी इसमें क्या सहभागिता हो सकती है, तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये लगता है कि जहाँ हमको लोग जानते हैं, हमको लोग पहचानते हैं और मेरे नाम का सबको मालूम है कि भाई इनके ऊपर कोई आज तक कभी कहीं कोई भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे, कभी किसी भी प्रकार का कहीं कुछ भी नहीं था, और मतलब ये तो पूरा समाज जानता है। तो जब वैसा व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाह रहा है तो क्यों ना आगे आया जाए। तो इस उद्देश्य से तो धीरे धीरे वो कड़ी बढ़ती चली जाएगी। जैसे आपने बताया कि वो समाज का एक लड़का है तो वो अपनी क्लास में भी, कॉलेज में है तो अपनी क्लास में भी उसकी चर्चा करेगा, यार ऐसा ऐसा, और हम 10 लड़के को अपने क्लास के, जैसे आपने देखा होगा NSUI या विद्यार्थी परिषद, ऐसे तो डेवलप हुआ चला गया, वो बहुत बड़ी चैन बन गई उसकी। हाँ, इसको तो चैन सिस्टम से ही इसको बढ़ाया जाए और सामाजिक स्तर पे रख के इसको बिल्कुल बिल्कुल आप प्रयास करिए। और मेरा सोचना ये भी है कि हम लोग जो है सप्ताह में एक आध दिन नियत कर सकते हैं जब हम लाइव चर्चा करेंगे, राइट। बराबर। तो इतने विस्तार में आप दूसरों को समझाओगे तो बड़ा उतना समय किसी के पास नहीं है, बहुत नहीं है। लेकिन वो रिकॉर्डेड यदि बात पहुंच गई तो अपनी सुविधा के हिसाब से जो है ना वो सुन लेगा। और यदि उसको आपने टुकड़ों में भी काट दिया तो उसको जो है ना 5 मिनट है तो 5 मिनट वाली चर्चा सुन लेगा, 10 मिनट है तो 10 मिनट वाली चर्चा सुन लेगा। सही बात जी सर। अच्छा, ठीक है। यदि उसके बैक ऑफ माइंड में जो है ना ये बात आएगी तो बाद में धीरे धीरे वो अपना असर करना चालू करेगी। बराबर है ना। चलिए तो संजय जी बहुत अच्छी बात हुई, अपन आगे भी इस बारे में भी बात करेंगे और जिस मुद्दे के लिए आपने फोन किया था उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं उनको बता देता हूँ कि मतलब वो जो है 1.5 एकड़, उससे भी थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, वो तो खैर जितना होगा उस इंटू ये पता है ना, मैं बोल देता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। जी।